ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक कबीर वाणी द्वारा प्रभु से मिलने का एक बहुत शॉर्टकट उपाय और किस प्रकार हम नरक और स्वर्ग के बारे में, उस सतगुरु के बारे में, उसकी चरणों की मौज के बारे में, कि उसकी मौज संसार में उसके चरणों में सबसे उत्तम मौज, एक वाणी ही आपको पूरा उस सद्गुरु में घुल मिला रही है। आइए पहले वाणी श्रवण करते हैं। और ये वाणी अगर हम बार बार पढ़ें और बार बार जितनी बार भी सुनेंगे उतनी ही बार एक नया आनंद आएगा और वो वाणी आपको कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है, वो आपका भ्रम, वो आपकी शंका को दूर कर सकती है, क्योंकि इनके शब्दों में वो ताकत है, सबसे बड़ी ताकत। और इस गुरुदेव की वाणी में जो कबीर दास जी की बात हो रही है, यहाँ पर उसके चरणों की बात हो रही है। आइए पहले वाणी का आनंद लें, फिर ये वाणी क्या संदेश दे रही है उसके बारे में विचार होगा। नरक स्वर्ग ते में रहा, नरक स्वर्ग ते में रहा, सतगुरु के परसा, चरण कमल की मौज में, चरण कमल की मौज में, रहसी अतरूं आद कबीरा, रहसी अंतरूं आद। नरक स्वर्ग ते में रहा, सतगुरु के प्रसाद, चरण कमल की मौज में, रहसी अंतरूं आद। देखिए, बहुत ही सुंदर, अद्भुत, उत्तम वाणी है कबीर दास जी की। सारा कुछ इस वाणी में निचोड़ दिया है कबीर दास जी ने कि सतगुरु की कृपा से नरक स्वर्ग से दूर हो गया हूँ। देखिए, नरक से भी दूर और स्वर्ग से भी दूर। वो कौन सा स्थान है जो नरक स्वर्ग से दूर हो और उस सद्गुरु की कृपा हो जाए, उसके चरणों की कृपा हो जाए, तो वो कृपा होती है मन से उसका सिमरन करने से, उसके चरणों में लगे रहने से। तो नरक स्वर्ग ते में रहा, सतगुरु के प्रसाद, चरण कमल की मौज में, रहसी अंतरूं आद। तो सद्गुरु की कृपा से नरक स्वर्ग से दूर हो गया हूँ। अब तो सद्गुरु के चरणों की कृपा में आद से अंत तक रहूँगा। देखिए, ये है मुख्य बात कि आदि से अंत तक की बात हो रही है रहने की। और यहाँ इस संसार में हम बस अंत में
उस शमशान को विदा हो जाते हैं और सबके परिवार वाले वहाँ शमशान में ले जाते हैं। देखिए आप, गुरु कबीरदास जी संत जो सब जानते हैं, वो जब हिंदू मुस्लिम ने, जब दोनों ने वो उनके जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद जब चादर उठाई तो फूल निकले और उनका शरीर गायब था। ये है एक सत्पुरुष, एक गुरु की असलियत। और दूसरा, गुरु नानक देव जी, उनके भी जो है वो हिंदू मुस्लिम दोनों ही उनके चेले थे, लेकिन उनके साथ भी यही हुआ कि जब उनका शरीर छूटा तो उनको जब चादर ओढ़ाई गई, उसके बाद हिंदू बोले हम अपने हिसाब से इनका जो है करेंगे, और मुस्लिम बोले हम अपने हिसाब से करेंगे। जब चादर उठाई तो फूल निकले, और वो फूल बरसों उसकी महक नहीं गई। ये होती है गुरुदेव की अंतिम स्थिति। तो ऐसे गुरुदेव को ना भूलें, ऐसे गुरुदेव की याद बनाएं जिसके चरणों से आप उसके निवास में, जहाँ उसका निवास है अगम द्वार, वो 10वां द्वार, तो वहाँ उसकी तभी कृपा मिलती है जब हम उसका सिमरन करते हैं मन से। तो आदि से अंत तक आपको रहने की परमिशन मिलती है, जब तक आपका शुरू से अंत तक उनके निवास पर रहेंगे। ऐसा कर्म करें, ऐसी उस गुरु की याद करें, तो निश्चित ही आप उसके चरणों में शुरू से अंत तक रहने का मौका। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। ये वाणी अच्छी तो होती हैं, लेकिन मन में बैठ जाएं और उसकी एक अंदर आस्था बनी रहे उसके चरणों में, तो इसका लाभ ही लाभ है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।